खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है। अगर हम बात करूँ बल्लेबाजी की, तो इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन रहती है, लेकिन इस साल जो पहला यहाँ मुकाबला खेला गया था वो काफ़ी लो टोटल स्कोर मतलब उस मैच में बना था, ठीक है। तो हमको किस प्रकार की टीम बनानी होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। एक लो स्कोरिंग भी बना सकते हैं और हाई स्कोरिंग भी, क्योंकि इस ग्राउंड पर जो पिछले साल मुकाबले खेले गए थे उनमें काफ़ी हाई टोटल बना था, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम को बनाना होगा, ठीक है। बात करें अगर बॉलर सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर बॉलर हमेशा से अच्छा करते आए हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए कि कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन हो सकती है और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो उसके बेस पर भी आप टीम सेट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों, ये तो फिर वक्त ही बताता है, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 112 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 50 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 62 बार यहाँ अपने मुकाबला जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 169, ठीक है। आप एवरेज स्कोर से भी समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर इस ग्राउंड पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी, क्योंकि अगर 112 मैचेस में अगर एवरेज स्कोर ही 170 के समथिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए कितनी अच्छी कंडीशन रहती होंगी। लेकिन पिछले वाले मुकाबले में काफ़ी लो टोटल देखने को मिला है, ठीक है। ठीक, तो ये जो हो गया एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, ठीक है। दोस्तों आपके लिए मैं हमेशा एक नया करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूं, जो कि है IPL 2023 और 2024 में जो यहाँ लास्ट के 5-6 मुकाबले खेले गए, ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ 23 और 24 में जो लास्ट के 5 और 6 मुकाबलों का रिकॉर्ड देखिए, 6 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 175 का, ठीक है। इस रिकॉर्ड को अगर इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग के लिए कितनी अच्छी कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हमको किसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं, अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार मुकाबला जीत रही है, तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि हाँ, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी हम उसके फेवर में मैक्सिमम टीमें बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और जो टीम आपको ध्यान में देना है कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 2 बार मुकाबला जीती है, तो अगर आप चाहें तो एक टीम उनके फेवर में या 2 टीम उनके फेवर में भी ज़्यादा ना सही तो 6 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग टीम बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टीम बनाते वक्त कई फैक्टर को ध्यान में रखकर टीम बनाना होता है, ठीक है ना। कौन सी टीमें खेल रही हैं, पिच कंडीशन क्या है, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार के अब तक यहाँ मुकाबले हुए हैं, उसके बेस पर आप 3-4 टीमें या 4-5 टीमें जिस प्रकार की आप बनाते हैं एक बेस बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक है। और उस इन रिकॉर्ड के बेस पर यहाँ किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है, खासतौर पर वेन्यू रिकॉर्ड के बेस पर, जो वेन्यू मैसेज मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। इन 6 मुकाबलों में टोटल 68 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 40 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में 28 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि यहाँ जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग कराती है, उसके बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक कितने विकेट लिए हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 27 विकेट, और सेकंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 13 विकेट मिले हैं। यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम चाहें तो उसके 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक। एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, और किसी टीम में आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके चलना, ठीक है। और जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराती है, देखिए सेकंड इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 18 विकेट, तो सेकंड इनिंग में स्पिनर को महज 10 विकेट मिले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके एक पेसर के साथ जा सकते हैं और एक ऑलराउंडर पेसर या ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ आप अपने मतलब आप इसको एनालाइज कीजिएगा तो आप बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि कौन से टीम के प्लेयरों को किस प्रकार के गेंदबाज से दिक्कत होती है। मुंबई के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, वहीं दिल्ली के जो बल्लेबाज हैं उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। तो ये बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, खासतौर पर जो राइट आर्म मीडियम फास्ट हो या लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हो, क्योंकि इस विकेट पर जो है पेसर बॉलर को थोड़ा सा पिच से कुछ ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स
आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है वो भी आप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट इनिंग में। देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर BN इसका देखिए दोस्तों, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, हम क्या कर सकते हैं उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे। एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा, तो उसके बेस पर आपको अलग अलग टीम बनानी होंगी और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार की हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, थोड़ा सा उसके प्लेयर, मान लीजिए 3 के बल्ले में आप 4 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप 4 को भी पिक कर सकते हैं और 2 को भी। ठीक, अब प्लेयर की फॉर्म का पता चलेगा आपको प्लेइंग 11 से, वहाँ मैं आपको प्लेयर की सारी डिटेल में फॉर्म देता हूं। अब बात करूंगा मैं रिस्क पिक्स की। इस मुकाबले में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो काफ़ी रिस्की रह सकते हैं। एक तो मिचेल मार्श, प्लेयर ज़बरदस्त हैं, लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं। उसके बाद ईशान किशन, क्वेन मफाका और ईशांत शर्मा, ये प्लेयर हमारे क्या रह सकते हैं, काफ़ी रिस्की रह सकते हैं। ठीक है, मफाका इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर इन पर उतना ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक इनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर पेसर के लिए थोड़ी बहुत पिच से मदद तो रहती है, तो वहाँ पर आप किसी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं, चाहे वो ईशांत शर्मा हो या मफाका। आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, तभी रिस्क पिक्स में इनका मैंने नाम लिखा है। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 150 से कम का स्कोर 27 बार बना है, 150 to 169 के बीच का स्कोर 26 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर 34 बार और 190 का स्कोर कितनी बार बना है, 25 बार बनाए। तो आप इसी रिकॉर्ड से समझ सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम टाइम हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। ठीक है, तो इस वाले मुकाबले में भी अगर बाय चांस अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट, अगर पिछले मैच में तो थोड़ा लो स्कोरिंग हो गया था, मुझे अपना मेरा मानना है 160 to 180 के बीच में यहाँ रेशियो इस मैच का स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। दोस्तों मैं आपको यहाँ 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये और उसके बाद एक ये वाला। ये दोनों जो मैचेस हैं वो इसी ग्राउंड के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस साल का मुकाबला हुआ था, 1 अप्रैल को मुकाबला खेला गया था, वो काफ़ी लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान किन किन बातों पर देना है, स्कोर कितना बना है, विकेट कितने गिरे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। सेम यही चीज़ आपको सेकंड इनिंग में भी ध्यान में रखकर चलनी होगी। इससे आपको पता चलेगा कि भाई इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाकर चलना है। ठीक है, 2 वेन्यू में आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया है कि इस ग्राउंड पर जो होते हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, लो स्कोरिंग मुकाबला बशर्ते ये लास्ट वाला हो गया था जो यहाँ खेला गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों, आपको दोनों वेन्यू मैचेस के आधार पर टीम बनानी होगी, हाई स्कोरिंग भी और लो स्कोरिंग भी। देखिए इस वाले वेन्यू मैच को देखिए तो 125 रन बने हैं और विकेट कितने गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में 9 और सेकंड इनिंग में आसानी से चेंज हो गया। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं। अगर बात करूँ सेकंड वाले वेन्यू मैच की, तो देखिए ये पिछले साल का मुकाबला था और पिछले साल सारे मुकाबले हाई स्कोरिंग रहे थे। ठीक है, लगभग 180 प्लस के स्कोर बने थे हर मैचेस में। तो SRH ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है और विकेट कितने गिरे हैं, 5, और सेकंड इनिंग में आसानी से चेंज हो गया है। चाहे आप कितना भी हाई स्कोर बने या लो स्कोर बने, आसानी से सेकंड इनिंग में चेंज हो जाता है। ये बात तो आपको क्लियर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, फर्स्ट इनिंग में जो टीम जब अगर आप हाई स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बनाएंगे दोस्तों, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, देखिए 1 नंबर और 2 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ओपनर प्लेयर पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना प्लेयर की फॉर्म, उसके बेस पर आप उनको पिक और ड्रॉप करना। पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है। ठीक है, हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में। लो स्कोरिंग वाले मुकाबला जो था फर्स्ट था, उसमें वहाँ पावर प्ले में 4 विकेट गिरे हैं और 5 और 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया। तो लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बनाएंगे तो आप 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर भले ही न जाएं, आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, एक लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है, देखिए पेसर ने 6 विकेट लिए हैं, स्पिनर को 3 विकेट मिले हैं और लो स्कोरिंग वाले में। और हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में देखिए यहाँ ये हाई स्कोरिंग मुकाबला है, तो यहाँ पेसर ने 5 विकेट, स्पिनर ने 1 विकेट लिया है। यानी कि लो स्कोरिंग हो या हाई स्कोरिंग हो, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है उसके पेसर बॉलर यहाँ विकेट ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म होगी। उसके बाद बात करेंगे सेकंड इनिंग की, तो देखिए आसानी से चेंज हो गया है यहाँ पर, और सेकंड इनिंग में 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, सेकंड इनिंग में ठीक चेज तो कर रहे हैं लेकिन विकेट भी गिर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एमआई ने सेकंड इनिंग में यहाँ पर आसानी से चेज कर लिया है।
ठीक। स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा। अगर आपको लगे कि भाई सेकंड इनिंग में चेंज हो सकता है मुकाबला, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 ओपनर में से चाहे एक को ड्रॉप करें, उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है ना, तो 2 और 3 नंबर दोनों के लगातार 2 प्लेयर को लेना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं। पावर प्ले में एक विकेट निश्चित तौर पर गिर रहा है, ठीक है। और सेकंड इनिंग में देखिए यहाँ पर जहाँ चेंज हो गया है उस वाले मुकाबले में जो टीम बॉलिंग करा रही है, देखिए उनके पेसर भी एक ले रहा है, स्पिनर भी एक ले रहा है, यानी कि हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला अगर होगा, हमको लगेगा कि भाई सेकंड इनिंग में चेंज हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। और लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में यहाँ पेसर ने 4 विकेट लिए, स्पिनर ने 0, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, या ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों मैचेस जो होते हैं ना, सेम मुकाबला नहीं होगा सेम, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि दोनों टीमें अलग अलग हैं, ठीक है। उनके भी अपने स्ट्रॉन्ग और वीक जो होते हैं पॉइंट होते हैं। तो आपको हर प्रकार से आपको ध्यान में रखकर आपको टीम बनानी होगी। आपको पता या आपको लगना चाहिए कि भाई इस प्रकार का भी मुकाबला यहाँ हो सकता है, तो आप एक अच्छी टीम बना सककर चल सकते हैं, ठीक है। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए कम से कम यहाँ पर आप बॉलर के साथ भी वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। और जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, आप उसके बल्लेबाज को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलिएगा। और हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो सीधी बात है, कैप्टनसी हम किसको देंगे, बल्लेबाजों को ही देंगे, ठीक है। अब देखिए तो किसी भी मैच में 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। यहाँ पर या तो एमआई बैटिंग फर्स्ट करेगी या डीसी, मैं आपको दोनों मैचेस के आधार पर टीम दूंगा, ठीक है। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर एक बैलेंसिंग टीम आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि किस प्रकार का मुकाबला हो, मुझे ये लगा कि यहाँ पर एक बैलेंसिंग टीम लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने जब दिल्ली के जो ओपनर बल्लेबाजों की फॉर्म दिखाता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली के ओपनर एमआई के जो ओपनर बल्लेबाज हैं, इनकी फॉर्म भी कोई खास है नहीं। ईशान किशन 16 34 0 ये चल रहा है, और रोहित शर्मा की फॉर्म देखिए 0 26 43 103 2। नमन धीर जो है इनका भी ये धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो रोहित शर्मा ही एक हल्के फुल्के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पर उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखकर चलना होगा कि अपोजिशन की किस टीम के बल्लेबाज किस फॉर्म में है, और जो अपोजिशन के बॉलर हैं वो किस फॉर्म में है, ठीक है। और पिच में भाई किसको मदद है, तो वहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखकर आप टीम बनाइएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कंडीशन फर्स्ट में आपको बताता हूँ, अगर मुंबई इंडियंस की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, रोहित शर्मा को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। और तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या इस मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और साथ में गेंदबाजी भी कराते हैं, ठीक है। 3 प्लेयर हो गए। मैं ये अगर क्योंकि देखिए सेकेंड इनिंग में जो है जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके लिए चेज करना आसान है, तो इसलिए मैंने रोहित शर्मा को लिया, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या 3, और आप चाहें तो कोएट्जे और बुमराह में से एक को पिक कर सकते हैं। और यहाँ से अगर एक बल्लेबाज को लेना चाहेंगे तो टीम डेविड के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो और अन्य प्लेयरों को भी आप ट्राई करके देखना, जैसे मैंने ईशान किशन का नाम नहीं लिखा है, ठीक है ना, और मिडिल ऑर्डर के अन्य प्लेयरों का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि देखिए इनकी फॉर्म भी जैसे नमन धीर है, अब इनकी फॉर्म भी कोई खास है नहीं। डेविस ब्रेविस को आप पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में, बशर्ते आप टीम डेविड को ड्रॉप कर दें, ठीक है ना। डेविस ब्रेविस एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर हमारे लिए कारगर साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है, ठीक है। टीम डेविड की जगह पर आप डेविस ब्रेविस को भी पिक करके चल सकते हैं। और दिल्ली क्या होगी, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, ठीक है। तो जब दिल्ली सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, तो सेकेंड इनिंग में जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। और दिल्ली के जो ओपनर बल्लेबाज हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी शॉ जो है 10 43 46 11 5 ये इनका फॉर्म है। पृथ्वी शॉ पर उतना ट्रस्ट मुझे रहता नहीं है, बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं लेकिन हाँ उतने ट्रस्टेबल है नहीं। और डेविड वार्नर का फॉर्म ज़बरदस्त है। मिचेल मार्श की कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, ठीक है। और अभिषेक पोरल एक जो है एक अच्छी पिक इस मैच में रह सकते हैं। तो हमको एक तो ये भी पता है कि भाई मुंबई के जो बॉलर हैं वो भी मतलब क्या है, ठीक कंडीशन में, मतलब बॉलिंग अच्छी कराते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डेविड वार्नर की फॉर्म पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम उनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद मैंने अभिषेक पोरल को लिया है। उसके बाद आप ऋषभ पंत और मिचेल मार्श में से एक को पिक कर सकते हैं, या किसी मैच में आप अभिषेक पोरल को ड्रॉप करके ऋषभ पंत और मिचेल मार्श को दोनों को पिक कर सकते हैं,
ठीक है, या अभिषेक पोलार्ड और मिचेल मार्श को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक, और किसी मैच में आप ट्रिस्टन टबस को भी मौका देना। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी है तो उस कंडीशन में, क्योंकि मिचेल मार्श के लिए मैंने इसलिए पिक करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा है दोस्तों, मिचेल मार्श गेंदबाजी कराएंगे तो यहाँ पेसर को पीछे मदद है। अगर मान लीजिए अगर एक विकेट ले लें, बाय चांस इनकी फॉर्म बल्ले से खराब भी है लेकिन प्लेयर तो जबरदस्त है, ठीक है, किसी भी मैच में फॉर्म में वापसी आ सकते हैं, तो अगर 20-30 रन भी बना दें तो हमारे एक ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, और ये इस बात को ध्यान रखिएगा। अक्षर पटेल को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि स्पिनर 1-2 विकेट ले रहा है, तो हाँ, तो आप इन पर ट्राई ले सकते हैं। वरना अगर कुलदीप यादव खेलेंगे तो आप अगर किसी स्पिनर को लेना चाहेंगे तो कुलदीप यादव को पिक कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप अक्षर पटेल को ड्रॉप कर लेना। फिर नॉर्थजे हो गया और खलील अहमद, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना। जैसे ईशांत शर्मा है वो भी अच्छी फॉर्म में है लेकिन मैंने नाम नहीं लिखा है। जब आप ज़्यादा टीमें बनाएंगे तो आप उनको टीम में मौका देकर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन कौन सी आती है, अगर दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तो डेविड वार्नर को पिक करके चल सकते हैं, मिचेल मार्श को पिक कर सकते हैं, ऋषभ पंत को पिक करके चल सकते हैं और एंड्रे नॉर्थजे, क्योंकि सेकंड इनिंग में इजी है तो हम यहाँ से ये नॉर्थजे या खलील अहमद के साथ भी जा सकते हैं, या इन दोनों में से एक को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, और फर्स्ट इनिंग में उतना ईजी है नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डेविड वार्नर को पिक कर लेना। मिचेल मार्श के लिए एक हमारे पास पेसर बॉलर का ऑप्शन रह जाएगा और उसके बाद ऋषभ पंत या क्या कर सकते हैं, अभिषेक पोलार्ड को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना। किसी मैच में आप चाहे तो अक्षर पटेल को मौका देना, यहाँ से खलील अहमद को मौका देकर देख सकते हैं बॉलर सेक्शन से, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो हमारे पास एक स्पिनर के तौर पर कौन हो जाएंगे, अक्षर पटेल हो जाएंगे, पेसर के तौर पर खलील अहमद हो जाएंगे और बल्लेबाजी में आप एक बॉलर हमारे पास मिचेल मार्श और ऋषभ पंत के साथ डेविड वार्नर को भी हम पिक करके चल सकते हैं। हर मैच में आप डेविड वार्नर के साथ भी मत जाना, ठीक है, और किसी मैच में आप अन्य प्लेयरों पर भी ट्रस्ट करके चल सकते हैं। जैसे पृथ्वी शॉ हैं, किसी मैच में आप उन पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन सामने की साइड में कोएडजे हैं, बुमराह हैं, तो ऐसे बॉलर हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त अपनी मतलब अच्छी फॉर्म में है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और एमआई की तरफ से देखिए बात, अगर एमआई की तरफ की बात करूँ तो ईशान किशन सेकेंड इनिंग में आप चाहे तो ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों को पिक कर सकते हैं, वरना दोनों को ड्रॉप भी कर सकते हैं। डेविस ब्रेविस, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, आकाश मधवाल और कोएडजे, ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, इसलिए मैंने ईशान किशन को मौका दिया है। ठीक है ना, प्लेयर तो ज़बरदस्त हैं। ठीक है, आप इनकी जगह पर चाहें तो दोनों ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन प्लस रोहित शर्मा को भी एक मैच में मौका दे सकते हैं। डिफरेंट अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो कुछ विचार करने के बाद ही टीम अगर हम बनाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वरना एंट्री भी वापस आनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी दोस्त, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और डिफरेंशियल पिक डिफरेंट आपकी टीम में एक आध प्लेयर होने चाहिए, लेकिन कंडीशन के बेस पर होने चाहिए। ठीक है, और अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूँ, दिल्ली की तरफ से मिचेल मार्श और एनरिक नॉर्थजे जो हो सकते हैं हमारे लिए, क्या हो सकते हैं, एक वाइस कैप्टनसी के विकल्प हो सकते हैं, जबकि ये दोनों के दोनों रिस्की वाइस कैप्टन और कैप्टन रहेंगे। दोनों की फॉर्म ठीक ठाक है, मिचेल मार्श की तो बहुत बेकार है, लेकिन पिच कंडीशन के बेस पर यहाँ ये एक विकल्प हो सकते हैं। वरना आप अगर बैटिंग वाली टीम बना रहे होंगे तो वहाँ आप वार्नर के साथ जा सकते हैं, ऋषभ पंत के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ फर्स्ट इनिंग में भी बल्लेबाजी चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इस ग्राउंड पर पिछले साल हर मैच जो हुआ था हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ था, उस कंडीशन में आप बल्लेबाजी सेक्शन से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चूज कर सकते हैं। और एमआई की तरफ से हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, कोएडजे, ये जो हो सकते हैं वाइस कैप्टनसी के दावेदार हो सकते हैं, जब आप क्या लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बना रहे होंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको लगे कि पेसर बॉलरों को मदद मिलेगी और आपको लगेगा कि भाई बल्लेबाजी सेक्शन वाली मेरे को लगता है कि यहाँ इस वाले मैच में बल्लेबाज चलेंगे, जो कि चलने के 100% मतलब मुझे लगता है कि इस वाला वो वाला मुकाबला लो स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ भी है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूँ तो उस वाले में एक बार आप फिर से रोहित शर्मा है, डेविस ब्रेविस है, तिलक वर्मा है, तो इन प्लेयरों को भी आप वाइस कैप्टनसी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। प्लेइंग 11 में मैंने आपको ईशान किशन, रोहित शर्मा और नमन धीर, इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दी है, जो कि ईशान किशन की भी कोई खास नहीं है। रोहित शर्मा अप और डाउन वाला मामला है, लेकिन हाँ प्लेयर ठीक फॉर्म में है। नमन धीर 0-30-20 ये इनका फॉर्म चल रहा है। उसके बाद नंबर 4 पर हमको मुंबई की तरफ से मिलते हैं कौन, डेविस ब्रेविस 0-46-50-1 और 29 ये इनका फॉर्म है।
ठीक। नंबर 4 पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और आप इनको पिक करके चल सकते हैं। तिलक वर्मा की बात करूँ 32, 64, 25 मतलब अच्छी फॉर्म में है। तिलक वर्मा एक बेहतरीन पिक बन सकते हैं और आप ड्रॉप करके भी चलना किसी मैच में। हार्दिक पांड्या 34, 24 रन 1 विकेट, लेकिन इस मैच के बेस पर यह प्लेयर एक की प्लेयर का काम कर सकता है। टिम डेविड 17, 42, 11, 8 मतलब कोई खास फॉर्म टीम डेविड की है नहीं। लो स्कोरिंग मुकाबले में आप अगर मुंबई की टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो आप टीम डेविड को पिक करके चल सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे कौन, गेराल्ड कोएजे की 0, 1, 2, 1, 0 लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। यहाँ पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएं तो आप इनको पिक करके जरूर चल सकते हैं। आकाश मडवाल 3, 2, 0, 2 ये इनकी फॉर्म है, हमेशा ये प्लेयर अच्छी फॉर्म में रहता है। आप इन दोनों में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, कभी आकाश मडवाल प्लस जसप्रीत बुमराह या कोएजे आकाश मडवाल, तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन में टीम में पिक और ड्रॉप करना। पीयूष चावला की बात करूं, देखिए जिसको 0, 1, 0, 3 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम ये 1 विकेट लेंगे या 2 विकेट लेंगे, ठीक है। तो पिच से स्पिनर को मदद तो है, लेकिन उतनी मदद यहाँ रहती नहीं है। जसप्रीत बुमराह 0, 0, 3, 0, 2 ये इनका फॉर्म है। अप और डाउन वाला मामला है, किस मैच में चलेंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इस मैच में मुंबई अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। क्वेन मफाका की बात करूँ 1, 0, 1, 1, 2 प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन हाँ नए प्लेयर हैं तो थोड़ा सा क्या रह सकते हैं, हमारे लिए रिस्की पिक रह सकते हैं, लेकिन हाँ पिच कंडीशन के बेस पर पिक करके चलना किसी एक मैच में। प्लेइंग 11 की बात करूँ, पृथ्वी शॉ 10, 43, 46, 1 और 5 ये इनका फॉर्म चल रहा है। बीच की 2 इनिंग इनकी अच्छी हैं, बाकी इनका फॉर्म अप और डाउन वाला है। हाँ फर्स्ट इनिंग गेंदबाजी करेंगे, कंडीशन के बेस पर तय करना कि मैं किस प्रकार की टीम बना रहा हूँ और मुझे किस प्रकार के प्लेयर को पिक करके चलना होगा। वार्नर 18, 52, 49, 29, 32 अच्छी फॉर्म में है वार्नर, ठीक है। मिचेल मार्श की फॉर्म कोई खास है नहीं, लेकिन आप इनको पिक करके चल सकते हैं इस मैच में और किसी मैच में ड्रॉप भी करना। अभिषेक पोरल की बात करूँ, देखिए 0, 32, 56, 2, 28 मतलब ये अभिषेक पोरल एक अच्छी टच में आते हैं, ठीक है ना, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको पिक और ड्रॉप दोनों करके चलना। ऋषभ पंत 55, 51, 28 अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं ऋषभ पंत, ठीक है। आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन भी है तो टफ कंडीशन भी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि कंडीशन के बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन। और स्टब्स की बात करूँ 54, 0, 44, 27 अच्छी फॉर्म में है स्टब्स, ठीक है। इस मैच में भी की प्लेयर का काम करेंगे। अक्षर पटेल की बात करूं, इनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन हाँ इस वाले मुकाबले में ये एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं। सुमित कुमार तो इनका भी कोई खास तैयार नहीं है। नॉर्थजे 3, 0, 1, 1, 1 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। नॉर्थजे जो है आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, लेकिन हाँ एक अच्छी पिक इस वाले मुकाबले में बन सकते हैं। ईशान शर्मा की बात करूँ 2, 0, 1, 2, 1 ये इनका फॉर्म चल रहा है। ईशान शर्मा को भी आप पिक और ड्रॉप करना। अगर आप 2-3 टीमें बना रहे हैं तो आप फिर प्लेयर की फॉर्म के बेस पर ही प्लेयर को पिक करना, ठीक है ना, जिसकी फॉर्म अच्छी है, जिसको लगता है एक आध मैसेज अगर किसी के अप और डाउन हो जाते हैं वो कोई बड़ा मसला नहीं होता है। और रशीद सलाम 0, 0, 1, 3 ये इनका विकेट है। खलील अहमद 1, 1, 2 खलील अहमद लगभग आपको 1, 2, 1, 2 हर मैच में आपको विकेट देकर देगा, ये इस बात की लगभग आप गारंटी मान सकते हैं, जैसे पैट कमिंस करते हैं, चाहे वो 3-4 विकेट ना ले, लेकिन 1, 2, 1, 2, 1, 2 विकेट हर मैच में उनका पक्का रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टीम बना सकते हैं, ठीक दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।